नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली चौधरी। देखिए कि यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड जी के संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ें आप सभी जानते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 का। क्या होगा? नेशनल स्पोर्ट 2020 का, जिसमें क्या होगा कि खेलों में जो उत्कृष्टता है उसको पहचानने और प्रस्तुतकृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का है। ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स का है जो कि 2020 का है। इसके साथ साथ मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप यूपीएससी के बच्चे हैं, आप आंसर का जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वह यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, क्या पूछा गया है? राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है जीतने वाले पैरा एथलेटिक का नाम बताइए। ठीक है, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है यह किसने जीता है उसका नाम पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देखेंगे हम: सुश्री रानी, श्री पुरुषोत्तम राय, श्री मरियप्पन टी या सुश्री दुती चंद्र। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे कि हाल ही में जो घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो श्री हरिपन टी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। श्री हरिपन टी ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका: हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेट ने जीता है? भारतीय क्रिकेट का पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देखेंगे: रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगर इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर बताइए आप। तो देख लीजिए, रोहित शर्मा ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान, ठीक है, किसने? रोहित शर्मा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने क्या कहा है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने किया है? रोहित शर्मा ने। किसमें किया है? तो भारतीय क्रिकेट ने जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है यह जीता है रोहित शर्मा जी ने 2020 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसके लिए चयन समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे हम: ए भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति मुकुंदन शर्मा या बॉक्सर विकेंटन देवराज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की चयन समिति का गठन किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेवा जो निवृत्त है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति कौन है? मुकुंदकम शर्मा जी, जिन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे: मेजर ध्यानचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है आपका पीटी उषा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सचिन तेंदुलकर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे इसके बारे में कुछ जानकारियां। तो मेजर
जो ध्यानचंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका मेजर ध्यानचंद्र सिंह दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, यह विश्व भर में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ध्यानचंद सिंह दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 2012 से जन्मदिन को, जो 2012 से उनके जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, कब से? 2012 से। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उस कोच का नाम बताइए जिसमें हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी में प्राप्त किया है। तीरंदाजी में पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देखेंगे हम, श्री पुरुषोत्तम राय, ऑप्शन नंबर बी है आपका श्री कृष्ण कुमार हुड्डा या श्री धर्मेंद्र तिवारी जी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेंगे हम। तो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 तीरंदाजी में श्री धर्मेंद्र तिवारी कोच ने लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है, लाइफ टाइम श्रेणी के लिए। ठीक है, किसने? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि तीरंदाजी में दिया जाता है, यह किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि धर्मेंद्र तिवारी जी ने क्या किया है? इस वर्ष के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 2020 तीरंदाजी से श्री धर्मेंद्र तिवारी कोच ने लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, बैडमिंटन में पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन देख लेंगे, श्री सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने, ऑप्शन नंबर सी है सी और बी दोनों, यानी कि दोनों श्री सात्विक साईराज और श्री चिराग दोनों। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, चलिए तो हम देख लेंगे कि सुश्री दिव्या जो काकरन, ठीक है, और श्री राहुल आवरे दोनों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हाँ देखिए, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में श्री सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और श्री चिराग चंद्रशेखर रेड्डी दोनों ने क्या किया है? दोनों ने बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता है। काय में? बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार दोनों जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा आप ये चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस रेसलर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ठीक है, सिर्फ अर्जुन पुरस्कार पूछा है, किस काय में जीता है ये नहीं पूछा गया है हमसे, सिर्फ अर्जुन पुरस्कार का हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, श्री संदीप, ऑप्शन नंबर बी आपका श्री मनीष नरवाल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो ए ना तो बी। अब क्या है इसमें, ए और बी दोनों नहीं है, तो देखिए जो सुश्री दिव्या काकरन है, क्यों है? देखो नाम देख लीजिए आप, सुश्री दिव्या। ठीक है, सुश्री जो दिव्या है कांकन, और श्री राहुल अवारे। ठीक है, कौन? राहुल अवारे। इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ठीक है, काय में? कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार जीता है। इसके साथ साथ हम देख लेंगे कि और पैरा जो एथलीट है इसमें श्री संदीप, और पैरा शूटिंग में श्री मनीष नखाल ने इस साल अर्जुन अवार्ड जीता है। ठीक है, ये देख लीजिए, कुश्ती में किसने जीता है? तो कुश्ती में सुश्री दिव्या काकरान और श्री राहुल अवारे दोनों ने क्या किया है? कुश्ती में खेल पुरस्कार जीता है। इसके साथ साथ जो पैरा एथलेटिस्ट है उसमें श्री संदीप, और पैरा जो शूटिंग में है वह श्री मनीष नखवाल ने इस साल अर्जुन पुरस्कार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा,
चलिए तो देख लेंगे हम कि सुश्री एन उषा ने हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था किस किस के बारे में बताया था मैंने आपको अभी, सुश्री दिव्या कांकरन, राहुल अवारे, तो ये लोग कैसे थे, ये लोग कुश्ती से थे और पैरा शूटिंग से थे, तो ये लोग तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद देखेंगे हम सुश्री एन उषा ने हाल ही में जो ध्यानचंद पुरस्कार, देखो आपको बताया ध्यानचंद पुरस्कार किसने जीता है, सुश्री एन उषा जी ने क्या जीता है, ध्यानचंद पुरस्कार। देखो क्वेश्चन में ही आपसे पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है। तो ऑप्शन देखेंगे एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका फुटबॉल और डी होगा बॉक्सिंग। चलिए आगे देखेंगे हम, बॉक्सिंग तो हो चुका है, आगे देखेंगे हम कि सुश्री एन उषा जी किससे संबंधित है। तो सुश्री एन उषा ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बॉक्सिंग में ध्यानचंद पुरस्कार जीता है। काय में जीता है, तो बॉक्सिंग में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सुश्री एन उषा जी ने हाल ही में जो ध्यानचंद पुरस्कार है यह बॉक्सिंग से संबंधित है, जो कि इन्होंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में जीता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, श्री काले सारिका सुधारक ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो अर्जुन पुरस्कार है उसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन देखेंगे रोइंग, टेनिस, खो खो या पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, तो देखिए कि हम जो श्री काले सारिका है सुधारक ने हाल ही में जो खो खो में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। काय में, खो खो में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। श्री काले सारिका सुधारक ने काय में जीता है, देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, इन्होंने खो खो में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार 2020 जीता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, रेगुलर कंटेनरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 किस खेल से संबंधित कोच कुलदीप कुमार हांडू ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हॉकी, शूटिंग या वुशु। तो देख लीजिए आप, रेगुलर जो कैटेगरी में है जिसमें द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जो वुशु यानी कि ऑप्शन नंबर सी के लिए कोच कुलदीप कुमार, प्रश्न में दे दिया हमको कि कुलदीप कुमार हांडू ने जीता है। इस ये तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे आज के जो क्वेश्चन थे आप वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।